नाज़रीन, तरक्की पजीर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं, दोनों में आप इलेक्शंस का मेयार देखें। अभी अमेरिका में इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं ये इसी वीक में, और डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस उनकी जो उम्मीदवार हैं सदारती ओहदे के लिए, दोनों में जबरदस्त जो है वो मुकाबला होने को है। लेकिन आप उनकी कैंपेन जो है वो देखें कि 1 महीना या डेढ़ महीना 2 महीने पहले कैंपेन शुरू हुई है, और वहां पर जो है वो कोई अनारकी, कोई अफरा तफरी, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा अमल देखने को नहीं मिला जो कि दुनिया को जाहिर करे कि ये जो है वो बेवकूफ हैं, या ये अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या ये नारेबाजी कर रहे हैं, या गालियां दे रहे हैं, या किसी को जो है वो बिला वजह के इल्जामात दे रहे हैं। वहां पर मुबासा होता है, और मुबासा जो है वो जिसको डिबेट कहते हैं, वो जो है गर्मा गर्म बहस होती है, टू द पॉइंट होती है, और अपने अपने उन्होंने जो है वो जो उनकी कामयाबियां हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स है, वो बतानी होती हैं आवाम को। वेरी सिंपल। ये आप मेरे पे अगर आप बोलते, आप समझते हैं कि ये वाली जो चीज वहां नहीं हो रही, तो आप खुद न्यूज के अंदर या वीडियोस के अंदर या न्यूज़पेपर्स के अंदर या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि वहां पर जो डिबेट्स हुई हैं, जो मुबासे हुए हैं ये कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बिटवीन, आप सुन सकते हैं उनको। वहां पर भी वो अपना रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। अब आ जाते हैं थर्ड वर्ल्ड, यानी तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, फर्ज करें पाकिस्तान, इंडिया या जो भी कंट्रीज हैं थर्ड वर्ल्ड के, वहां पर इलेक्शंस देखें अब आप कैसे होते हैं। आप सबको पता है कि यहां पर जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के साथ ही हमारे यहां सबसे पहला जो काम होता है वो पैसे का ज़िया है, वेस्टेज ऑफ मनी। जो एमएनए एमपीए है, जो भी वजारत है, जो भी बंदे इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन वही बंदे होते हैं जो पिछले 5 साल अवाम की एक नहीं सुनते, और किसी को किसी की गुर्बत का या किसी का कुछ एहसास नहीं है कि उनके पास खाने को है या नहीं, लेकिन वो अपना पैसा पानी की तरह बहाएंगे। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े, और जितने दिन इलेक्शंस पोलिंग डे तक होते हैं, फर्ज करें वो 30 दिन है, तो 30 दिन जो है वो सबके डेरों पे या सबके जो है वो जो उनकी मरकजी बैठने की जगह होती है वहां पर रश लगा रहता है, और खाने और पता नहीं क्या क्या वहां पर जो है वो इंजॉयमेंट्स होती हैं। लेकिन उसके बरक्स जो ही इलेक्शन वाला दिन आता है, उसी दिन जो है वो आर्मी को तैनात कर दिया जाता है, और सिक्योरिटी जो है वो हाई रिस्क पे होती है। इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद वही डेरे, वही अवाम और वही हुक्मरान एक दूसरे से जो है वो ऐसे नाआशना हो जाते हैं कि जैसे वो सदियों से एक दूसरे को नहीं जानते। दोनों में फर्क आप देखें, थर्ड वर्ल्ड की और डेवलप्ड कंट्रीज की। अमेरिका की तरफ दोबारा आते हैं, जो ही उनके इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, उनका जो भी सदर बनेगा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके नजरियात कभी चेंज नहीं होंगे, उनकी पॉलिसीज कभी चेंज नहीं होंगी। सदर बेशक मुखालिफ पार्टी का आ जाए, लेकिन वो अपने पुराने ही स्टेप्स को आगे लेके बढ़ेगा जो कि लास्ट प्रेसिडेंट ने रास्ते में छोड़ दिए थे। हाँ, कभी एक आध बार तरमीम करना पड़ जाती है, एडिटिंग हो जाती है, लेकिन 99.9% वो अपने ही उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलते हैं जो कि पिछला सदर छोड़ के गया है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड में क्या होता है, इलेक्शंस के बाद सारे वो मंसूबे जो कि पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे वो फिल फॉर या तो बंद कर दिए जाते हैं, या उनको इतना लटकाया जाता है कि वो अवाम जो है उन पे गलत कमेंट्स करने पे या गालियां देने पे मजबूर हो। सबसे पहले ये काम किया जाता है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट अहम नुकता है वो अवाम से कट ऑफ होना। हमारी अवाम वो 30 दिन तो बहुत इंजॉय करती है, अपना प्रोटोकॉल लेती है, देखती है, लेकिन जो ही इलेक्शन गुजरते हैं वो अवाम उनके लिए बिल्कुल बेगाना हो जाती है, स्ट्रेंजर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो अवाम है वो ऐसे हैं तो ये 5 साल अगली हुकूमत का सब कुछ भूल के फिर उनके साथ उसी तरह जाके खड़े हो जाते हैं, उनके साथ इलेक्शंस में लड़ाइयां करते हैं मुखालिफिन के साथ,
और जो है वो खाने शाने खाते हैं और बाद में जो है वो फिर बेगाने हो जाते हैं। यही तकरीबन पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। ये हमें सोचने की जरूरत है, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या फर्क है हम में और उनकी अप्रोच में? क्या हमारा शऊरी लेवल वाकई वो नहीं है जो उनका है? और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो क्यों नहीं करते? और अगर हम लोग ऐसे अनार्की की तरफ जाते हैं हर इलेक्शंस पे तो क्यों जाते हैं? तो ये हम सबको सोचने की जरूरत है। उम्मीद है आप सब लोग अपने कमेंट्स में इसका अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपको इस टॉपिक पे जो आज जिस पे मैंने बोला है ये पसंद आएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।